अध्याय 207 सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करना। 2 ग्रेड निर्देशक ने उसके साथ सभी धैर्य खो दिया था। उसने सीधे उसे देखने के लिए वीडियो खेला, जिससे किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए अपने फोन पर ध्वनि को म्यूट करना सुनिश्चित हो गया। मेइशू ने अपने टकटकी को दूर करने से पहले एक पल के लिए स्क्रीन पर नजर डाली, उसका चेहरा बढ़ता हुआ। उसने पूछा, शिक्षक, ये वीडियो कहाँ से आया? उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए ग्रेड निर्देशक ने सोचा कि वह आखिरकार इसे स्वीकार कर सकती है। उन्होंने जल्दी से प्रसार को रोकने के लिए परेशान करने वाले वीडियो को जल्दी से हटा दिया और अपना फोन टेबल पर फेंक दिया। अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ उन्होंने सख्ती से बात की, आप अभी भी कैसे पूछ सकते हैं कि यह वीडियो कहाँ से आया है? ये हर जगह फैल गया है। क्या आपको हमारे स्कूल के लिए इसके गंभीर परिणामों का एहसास है? उद्धरण चिन्ह। मेइशू ने शांति से अपनी पलकों को उठा लिया और जवाब दिया, शिक्षक, इस वीडियो को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, इस बारे में चिंता करने के लिए आपकी पहली प्रतिक्रिया क्यों थी? क्या आपको यह भी संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझे हमारे स्कूल को फंसाने की कोशिश करते हुए भी तैयार कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। आपका क्या मतलब है? ग्रेड निर्देशक ने तड़क भड़क की। उनका चेहरा तनावपूर्ण और उनकी झुर्रियां चिकनी हो गईं, स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में। मेइशू, आप अभी भी एक नाबालिग हैं। आप इस तरह के व्यवहार में कैसे संलग्न हो सकते हैं, और एक ही समय में इतने सारे पुरुषों के साथ? ये निंदनीय है। आपका आचरण अपमानजनक है। आप न केवल अपने आप पर शर्मिला रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल पर भी हैं। मुझे बताओ, स्कूल को आपसे कैसे निपटना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मेइशू समझ गया कि उसे समझाना आसान नहीं होगा, इसलिए वह शांत रही और बोलने के लिए उसका इंतजार किया। तब उसने समझाना जारी रखा, शिक्षक, मैं आपको गुस्से में समझता हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यह वीडियो नकली है और कोई व्यक्ति जानबूझकर मुझे तैयार कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा का उपयोग करके चारा के रूप में, आप किसके बारे में सोचते हैं? ये सुनकर ग्रेड निर्देशक ने एक पल के लिए रुककर विचार में अपना सिर कम कर दिया। मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि केवल इस वीडियो के पीछे की सच्चाई को उजागर करके हम अपने स्कूल के नाम को साफ कर सकते हैं। नभी, हम एक ही नाव पर हैं। मेइशू ने एक उठी हुई भान के साथ जवाब दिया, एक मुस्कुराहट के साथ अपने गुस्से में टकटकी से मिले। ग्रेड निर्देशक उसे समझने लगे। जिस कारण से वह कार्यालय में प्रवेश करती थी, उस क्षण से वह इतनी बनाई गई थी कि उसे विश्वास था कि स्कूल इस मामले को हल्के से नहीं संभालेगा। वे पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। स्कूल उसकी बेक और कॉल पर था, लेकिन ऐसा करने वाले स्कूल का आधार ये था कि मेइशू वास्तव में निर्दोष थे। अन्यथा, जबकि स्कूल ने सच्चाई की जांच की, यह उसे विनाश की ओर भी धकेल देगा। उस मामले में वीडियो में महिला वास्तव में उसकी नहीं थी। ग्रेड निदेशक हिचकिचाया। उसे अचानक पछतावा हुआ कि उसने वीडियो को बहुत जल्दी डिलीट कर दिया था। मेइशू ने अपने मन को पढ़ा और जानबूझकर मुस्कुराया, शिक्षक, चिंता मत करो। वे लोग निश्चित रूप से मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए सिर्फ इस वीडियो से अधिक पकड़ रहे हैं। मुझे संदेह है कि जल्द ही इस वीडियो की प्रतियां कई लोगों के हाथों में होंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कैसे हो सकता है? हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी? भले ही हम बाद में ये साबित कर दें कि वीडियो में महिला आप नहीं हैं, यह अभी भी हमारे स्कूल में एक दाग होगा। ग्रेड निर्देशक ने अपना मन बनाने से पहले कुछ समय के लिए संघर्ष किया। मेरे साथ प्रिंसिपल को स्थिति समझाने के लिए आओ और फिर हम इसे पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। जरूर, मेइशू ने शांति से जवाब दिया और कार्यालय से बाहर निकलते ही उसके साथ चले। लेकिन जाने से पहले ग्रेड निर्देशक रुक गया, थोड़ा बदल गया और उसे पूरी तरह से देखा। अगर आपने जो कहा वह सब मेरे लिए एक झूठ था, तो आप पुलिस को फोन करने के बाद परिणाम जान पाएंगे। बेशक मुझे पता है, यही कारण है कि मैं आपके साथ जाने की हिम्मत करता हूं, चाहे वह प्रिंसिपल का कार्यालय हो या पुलिस स्टेशन। एक में एक स्पष्ट विवेक है। मेइशू ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। तभी ग्रेड निर्देशक को राहत महसूस हुई। उन दोनों ने एक के बाद एक कार्यालय छोड़ दिया। इस समय स्कूल कक्षाओं के बीच में था और कई छात्र गलियारे में एकत्र हुए थे, जिज्ञासा से लेकर शर्मीलेपन तक अभिव्यक्ति के साथ कुछ चर्चा करते हुए। दुर्भाग्य से भीड़ ग्रेड निर्देशक के लिए बहुत शोर कर रही थी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि ये देखते हुए कि वे मेइशू को अनायास ही देख रहे थे, उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कभी इस घोटाले को इतनी जल्दी फैलने की उम्मीद नहीं की थी। जिन शिक्षकों ने ग्रेड निदेशक के साथ बाहर परेशानियों का सामना किया था, उन्होंने जल्दबाजी की और समझाया, ग्रेड निर्देशक, ये हम नहीं थे जिन्होंने इन बातों को कहा था। छात्रों ने इसके बारे में खुद सुना। हमें अब क्या करना चाहिए? एक शिक्षक जानबूझकर या अनजाने में मेइशू की दिशा में नजर डाली और अपनी आवाज को कम कर दिया, शायद हमारे स्कूल को ऐसे छात्रों को निष्कासित करना चाहिए। मैं अपने सिर के साथ घर को अब ऊंचा आयोजित नहीं कर सकता। यह जवाब देने के लिए शर्मनाक है जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने इसके बारे में पूछा। उसे निष्कासित करें। ग्रेड निर्देशक ने अपनी आवाज अचानक उठाई।
गलियारा चुप हो गया। शिक्षक एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर घबराहट में अपनी आवाज खोजने में कामयाब रहा। ग्रेड निदेशक, कृपया उसके जैसे छात्र के कारण गुस्सा न करें, लेकिन उसे निष्कासित नहीं करना वास्तव में हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। कौन साबित कर सकता है कि यह मेइशू है? ग्रेड के निदेशक ने तड़क भड़क की, उसका गुस्सा। हमारे स्कूल में इस तरह के छात्र नहीं होंगे। अध्याय 208, प्रामाणिकता को अलग करना। मैं मेइशू की मासूमियत में विश्वास करता हूं और स्कूल जांच के लिए पुलिस को इसकी रिपोर्ट करेगा। ग्रेड निर्देशक ने कमरे का सर्वेक्षण किया, हर चेहरे पर उनकी कड़ी टकटकी से गुजरती थी। किसी भी छात्र को स्कूल में फिर से इस मामले का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। बेशक, हम अपनी कक्षा का प्रबंधन करना सुनिश्चित करेंगे। कई वर्ग के शिक्षकों ने ग्रेड निदेशक को आश्वस्त किया। एक ठंडे झपकी के साथ ग्रेड निदेशक ने चलना फिर से शुरू किया, जिससे भीड़ के माध्यम से मेइशू और सीढ़ियों के ऊपर प्रिंसिपल के कार्यालय तक पहुंच गया। जब वे सीढ़ी के एक कोने में पहुंचे तो ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अकेले थे, ग्रेड निर्देशक रुक गए और मेइशू को गंभीरता से देखा। मैंने अभी आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपको आज भी मेरे प्रयासों पर खरा उतरना चाहिए, अन्यथा मैंने आपको बंद नहीं किया। शिक्षक, चिंता मत करो, मैं इस मामले की गारंटी देने की हिम्मत करता हूँ। मेइशू निश्चित रूप से जानता था कि ग्रेड निदेशक जानबूझकर जोर से बोल रहा था कि अब सभी को स्कूल के रवैये को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए। केवल इस तरह से उसे स्कूल में बहुत अधिक आलोचना से बचाया जा सकता है। अन्यथा भले ही वह निर्दोष थी, लेकिन मामले को स्पष्ट करने से पहले वह बहुत मुश्किल स्थिति में होगी। ग्रेड निदेशक ने इस बार सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। वह सीधे उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में ले गया। नीचे गलियारे में छात्रों को अगली कक्षा की तैयारी के लिए अपनी कक्षाओं में वापस भेजा गया था। हालांकि ये केवल उन्हें समूहों में इकट्ठा होने से रोकता है, न कि इसके बारे में बात करने से। कुछ छात्रों ने पहले से ही एक बड़ा समूह चैट बनाई थी, जिसमें छात्रों को 2 शिविरों में विभाजित किया गया था, जो मेइशू का समर्थन करते हैं और जो उस पर संदेह करते हैं। वे अपने फोन पर गर्म बहस में लगे हुए थे। मेइशू का समर्थन करने वाला समूह मुख्य रूप से अपने सहपाठियों से बना था, जिसका नेतृत्व वेन मियाओ के नेतृत्व में किया गया था, जबकि ली हुआ ने जहां भी संभव हो एक चुटकी व्यंग्य को जोड़ा। जो छात्र वीडियो में महिला मानते थे, वे मेइशू थे और इस बारे में शर्मिंदा महसूस करते थे कि कक्षा 6 का बहुत ही घृणित था, जो नेत्रहीन रूप से उसका बचाव कर रहा था। क्या आप लोग भी समझते हैं? मेइशू को तैयार करने में इतना प्रयास कौन करेगा? क्या आप ठीक से बोल सकते हैं? ये वर्तमान युग है, एक वीडियो में सिर स्वैप करना मुश्किल नहीं है। क्या आपको इस तरह से मेइशू बोलने का अधिकार देता है? जब भी किसी ने व्यक्तिगत रूप से समूह में मेइशू पर हमला किया, तो वेन मियाओ सबसे पहले कदम और बहस करेंगे। क्लास मॉनिटर चेन हाओ को चीजों को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। वेन मियाओ, कृपया अधिक मत कहो। अन्य कक्षाओं के छात्रों, कृपया अटकलें लगाना बंद कर दें। ग्रेड निदेशक ने पहले ही कहा है कि स्कूल इस मामले को पुलिस को सौंप देगा। मेरा मानना है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। जब पुलिस ने खुलासा किया कि वीडियो में लड़की वास्तव में आपकी कक्षा से मेइशू है, तो आइए देखें कि आप अपने सिर को ग्रेड में कैसे पकड़ सकते हैं। अन्य कक्षाओं के छात्रों ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उन्होंने सभी को वीडियो देखा था और महिला के सिर को ध्यान से मान्यता दी थी। जालसाजी के कोई संकेत नहीं थे। ये लोग वास्तव में जिद्दी थे। एक खजाने के रूप में एक BTCH का इलाज। उन्हें पछतावा होगा। वेन मियाओ को इसका जवाब देना था। उसने धमकी दी, जब सच्चाई सामने आती है तो आपको व्यक्तिगत रूप से मेरी देवी से माफी मांगनी चाहिए। आप उस शर्त को लेने की हिम्मत करते हैं? आइए शर्त लगाएं। चैट तेजी से तनावपूर्ण हो गई। अधिक से अधिक लोग सट्टेबाजी के खेल में शामिल हुए। स्थिति को प्रतिकूल रूप से देखकर झोली ने जल्दी से खुद को चैट से हटा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं इसमें कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। काय, वेन मियाओ ने ठंड से सूंघ लिया और यहाँ तक कि झोली में एक चेहरा बनाया, जिससे वह शर्मा गया। मुझे मेइशू पर भरोसा है। चैट में अराजक संदेशों के बीच लुयान का संदेश प्रमुखता से बाहर खड़ा था। एक पल के लिए सभी ने टाइप करना बंद कर दिया और लुयान के अवतार में खाली घूरना बंद कर दिया। ओह, वे उन्हें शर्मिंदा करने के लिए मेइशू से बदला लेने के बारे में बहुत शालीन थे। वे मेइशू के साथ लुयान के संबंधों के बारे में भूल गए थे। अब वे अप्रत्यक्ष रूप से लू परिवार को नाराज कर सकते हैं। क्या वे प्रतिशोध का सामना करेंगे? लुयान के दबाव में थोड़ी देर के लिए चैट चुप रही। कौन अपने संदेश के तहत मेइशू को जारी रखने की हिम्मत करेगा? यह मौत को पार करने से अलग नहीं होगा। हालांकि जब सभी ने सोचा कि मामला वहां समाप्त हो जाएगा, तो एक बोल्ड व्यक्ति ने एक संदेश संपादित किया जिसने चुप्पी को तोड़ दिया। मुझे विश्वास नहीं है। मैंने अपने चाचा से पूछा, जो फोटोशॉप में अच्छा है, वीडियो का विश्लेषण करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जालसाजी का कोई संकेत नहीं है। इस बार यहाँ तक कि वेन मियाओ के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। उसने जल्दबाजी में ये देखने के लिए जांच की कि यह साहसी व्यक्ति कौन था।
लेकिन उसने कभी ऐसा नाम खोजने की उम्मीद नहीं की जिसे उसने इस संदेश के सामने कभी नहीं सोचा होगा। ली जेन, क्या वह मेईशू का पीछा नहीं कर रहा था? वह अचानक ऐसा कुछ क्यों कह रहा था? वेन मियाओ और चेन हाओ ने एक त्वरित नजर का आदान प्रदान किया और एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। चेन हाओ ने जल्दी से खुद की रचना की और लिखा, ली जेन, वीडियो की प्रामाणिकता पुलिस द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो अधिक आश्वस्त होगी। ली जेन हैरान लग रहा था। ईमानदार होने के लिए, मेरे चाचा लिन सिटी में एक प्रसिद्ध निजी जासूस हैं और उनके कौशल पुलिस स्टेशन में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सममूल्य पर हैं। अगर वह कहते हैं कि यह वीडियो वास्तविक है, तो 99% की संभावना है कि यह है। अध्याय 209, जांच शुरू करना। चेन हाओ चुप हो गया। वह वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि मेईशू ऐसा कुछ करेगा। उन्होंने बस पूरी स्थिति को अत्यधिक संदिग्ध पाया। आमतौर पर इस तरह के वीडियो कुछ व्यक्तियों के हाथों में बने रहना चाहिए, निजी तौर पर देखे गए। यह अचानक इतनी व्यापक रूप से कैसे ज्ञात हो गया? उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि इस पूरी चीज के पीछे कोई था, छाया में काम कर रहा था। लक्ष्य मेईशू को सार्वजनिक निंदा के भंवर में खींचना था, जैसे मेई म्यू के साथ क्या हुआ। जिसके बारे में बोलते हुए मेई म्यू, उसके बारे में सोचते हुए चेन हाओ की आंखें जल गईं। उन्होंने अपने होठों को शुद्ध किया और वेन मियाओ को एक पाठ संदेश भेजा, मुझे संदेह है कि मेई म्यू जैसे कोई व्यक्ति या उसके पीछे उसका बदला लेने की मांग कर रहे हैं। मैं उसी तरह महसूस करता हूँ, वेन मियाओ ने निश्चितता के साथ जवाब दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि ली जेन इस सब में क्या भूमिका निभा रही है। वे बता सकते हैं कि भले ही अन्य छात्र मेईशू पर भरोसा न करें, किसी ने भी पूरी तरह से ये दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वीडियो में वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसका था। ग्रेड निर्देशक के शब्दों ने अधिकांश छात्रों के दिमाग में संदेह की छाया छोड़ दी थी। हालांकि अधिकांश छात्र अपने संदेह को खुले तौर पर स्वीकार करने के लिए चेहरे को बचाने के बारे में बहुत चिंतित थे। लेकिन ली जेन इस महत्वपूर्ण क्षण में लगभग 100% सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान की। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि ली जेन या तो पर्दे के पीछे की स्थिति को बढ़ावा देने में शामिल थे, या वह भी साजिश में एक मोहरा था। भले ही यह संभावना हो, ली जेन निर्दोष से दूर था। चूंकि दोनों को एक ही संदेह था, इसलिए उन्हें जांच शुरू करनी थी। उनके पास अधिक जानकारी को उजागर करने का कोई अन्य साधन नहीं था, इसलिए वे केवल विवेकपूर्ण तरीके से पूछताछ कर सकते थे और उनकी खोज को कम करने के लिए वीडियो के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर सकते थे। प्रिंसिपल के कार्यालय में पुलिस कप्तान तीसरी बार नंबर 1 मिडिल स्कूल में आया था। उन्होंने प्रिंसिपल के साथ हाथ मिलाया, एक विनम्र पहने अभी तक कुछ हद तक जबरन मुस्कान। पुलिस बल में मेरे सभी वर्षों में ये पहली बार है जब मैंने इस तरह की बार घटनाओं में शामिल होने वाले स्कूल को देखा है। प्रिंसिपल शर्मिंदा महसूस कर रहा था, माफी मांगता हूँ, मुझे परेशानी पैदा करने के लिए वास्तव में खेद है। हालांकि इस मामले का प्रभाव बेहद हानिकारक और महत्वपूर्ण है। मुझे इसे और अधिक आश्वस्त करने के लिए आपकी सहायता पर कॉल करने की आवश्यकता है। पुलिस कप्तान ने सिर हिलाया और कहा, कृपया हमें वीडियो की एक प्रति प्रदान करें और हम इसे विश्लेषण के लिए पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे। जरूर। प्रिंसिपल ने उसे एक USB ड्राइव सौंपा और कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि यह घटना अंततः हमारे छात्रों की मासूमियत को साबित कर सकती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक स्मारक पट्टिका के साथ अपना आभार व्यक्त करने के लिए पुलिस स्टेशन का दौरा करूंगा। उद्धरण चिन्ह, कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, कप्तान ने कहा। फिर लापरवाही से उन्होंने मेईशू पर नजर डाली और जारी रखा, हमें जांच के लिए हमारे साथ जाने के लिए इस छात्र की भी आवश्यकता है। हमें प्रासंगिक बयान और गवाही देने की आवश्यकता होगी। प्रिंसिपल ने हिचकिचाया और मेईशू को देखा, उसकी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित थे। प्रिंसिपल की दया के लिए आभारी, मेईशू ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रिंसिपल चिंता मत करो, मैं पुलिस अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करूंगा। ये सुनने में अच्छा है। प्रिंसिपल ने समूह को दरवाजे तक गर्म रूप से छोड़ दिया। एक बार जब कार दूर हो गई थी, तो प्रिंसिपल ने अपनी मुस्कान को गिरा दिया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ ग्रेड निर्देशक की ओर रुख किया। क्या आपको यकीन है कि मेईशू इस बार वास्तव में निर्दोष है? जैसा कि कहा जाता है, एक बार तीर धनुष से छोड़ा जाता है, वहां कोई मुड़ता नहीं है। हमने इस मामले में पुलिस को शामिल किया है, और अगर मेईशू झूठ बोल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह, अगर यह वास्तव में मेईशू है, तो हम बस उसे और जल्द से जल्द संबंधों को निष्कासित कर सकते हैं, ग्रेड निदेशक ने समझाया, यह महसूस करते हुए कि प्रिंसिपल अपने एकतरफा निर्णय से नाखुश था। इस मामले की सच्चाई के बावजूद हमें इसे पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, अन्यथा जनता हमें और भी कठोर रूप से न्याय करेगी, प्रिंसिपल ने कहा और अंदर चला गया। चलो, आशा है कि मेईशू झूठ नहीं बोल रहा है। पुलिस स्टेशन में कप्तान एक दीवार के खिलाफ झुक गया और उस लड़की को देखा जो अपनी आंखों के साथ बैठी थी, जो सोच में गहरी हो गई थी। अपनी जिज्ञासा को शामिल करने में असमर्थ, उन्होंने पूछा, क्या आप बिल्कुल नहीं डरते? एक से क्या डरना है? मेईशू ने पूछा, उनके सवाल से हैरान। पुलिस कप्तान ने एक सिगरेट जलाए और उसे अपने मुंह में डाल दिया। एक कश लेने के बारे में,
लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में एक कम उम्र की लड़की थी। उन्होंने कार की खिड़की खोली और कहा, ये देखते हुए कि ऐसा कुछ आप जैसी युवा लड़की के साथ हुआ, क्या आपको डरना नहीं चाहिए? डरने से मदद मिलेगी। मेई शू ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। पुलिस कप्तान को क्षण भर में ले लिया गया और फिर ब्याज के साथ मुस्कुराया। आपको एक बिंदु मिला है, इसलिए कोई आपको बर्बाद करने के लिए इतनी लंबाई में जाने के लिए तैयार था। मेई शू ने अप्रत्याशित रूप से एक भान उठाई। मुझे विश्वास करने के लिए चुनने से पहले आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस कप्तान ने खिड़की से बाहर अपनी सिगरेट से राख को रोक दिया और राख को रोक दिया। मैं 20 वर्षों से एक जासूस हूँ। मैंने सभी प्रकार के अपराधियों को देखा है। आपकी आंखों में गंदी इच्छाओं के कोई संकेत नहीं है, यहाँ तक कि अगर आप निषिद्ध फल में लिप्त थे तो आप कभी भी उन स्ट्रीटपन को नहीं चुनते हैं। वे आपके योग्य नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। मेई शू इस पुलिस कप्तान के लिए थोड़ा सा पसंद नहीं कर सकते, लेकिन मदद नहीं कर सकते। चाचा, आपकी अंतर्दृष्टि को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप कैप्टन की स्थिति में बढ़ गए हैं। कप्तान अपनी मनोरंजक टिप्पणी के कारण हार्दिक हंसी में फूट गया और सामने के अधिकारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ चकली भी। आप काफी चौकस युवा महिला हैं। हमारे कप्तान के पास एक शानदार रिकॉर्ड है जो कई कठिन मामलों को हल कर रहा है। निश्चिंत रहें, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सच्चाई सामने आती है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 210, गवाह और गवाही। यहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मेई शू मुस्कुराए और रास्ते में उनके साथ बातचीत की। दोनों पुलिस अधिकारियों ने मेई शू के हंसमुख व्यक्तित्व को पसंद किया और उन्होंने युवा लड़की के लिए थोड़ा मजबूत आत्मीयता विकसित की। उन्होंने मामले को संभालने में अतिरिक्त प्रयास भी किया। हालांकि सभी के आश्चर्य के लिए वीडियो को 1 घंटे के लिए फोरेंसिक विभाग को भेजे जाने के बाद जो संदेश वापस आया वह संतोषजनक से दूर था। नतीजा ये हुआ कि वीडियो में जालसाजी के कोई संकेत नहीं थे। इसने पुलिस के कप्तान को विचार में गहराई से छोड़ दिया और यहाँ तक कि जिन अधिकारियों ने मेई शू के साथ मजाक कर रहे थे उनमें उनके भाव बदल गए थे। उनके गजों ने अनिश्चितता का संकेत दिया था। बॉस, क्या चल रहा है? क्या ये वीडियो वास्तविक है? अधिकारी जियो लियू ने पूछा। उसकी आंखें मेई शू की ओर बढ़ रही थी जैसे वह बोलती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की हमारे साथ झूठ बोल रही थी? पुलिस कैप्टन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, हमारे विभाग की तकनीक चेहरे की स्वैपिंग तकनीकों के सभी रूपों का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। एक लगता है कि हमें वीडियो का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता का अनुरोध करना चाहिए। क्या? ये सुनकर कि कप्तान स्थिति को आगे बढ़ाना चाहता था, अधिकारी जियो लियू हिचकिचाहट और टूट गया। क्या इतना बड़ा उपद्रव करना आवश्यक है? हमारे विभाग की तकनीक, जबकि अत्याधुनिक नहीं, कभी भी कोई समस्या नहीं है। यदि फोरेंसिक विभाग के हमारे सहकर्मी इस बारे में पता लगाते हैं तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? उद्धरण चिन्ह। अन्य लोगों ने अधिकारी जियो लियू के साथ इसी तरह की चिंताओं को साझा किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मेई शू एक अच्छा बच्चा था, लेकिन इस मूल्यांकन परिणाम के साथ यहाँ तक कि वे मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन संदेह है, यदि इस लड़की ने वास्तव में खुद को ऑर्केस्ट्रा दिया तो उसका चालाक उपाय से परे था। उसने भी उनके जैसे अनुभवी जासूसों को बेवकूफ बनाया था। कप्तान ने मेई शू में सोच समझकर देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपने किसे नाराज किया होगा? क्या आपके आसपास के क्षेत्र में हैकिंग कौशल वाला कोई व्यक्ति है? वहां थे, लेकिन मेई शू ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि एस और एफ उसे फ्रेम करने के लिए ऐसे तरीकों का उपयोग करेंगे। वह धीरे से मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है चाचा पुलिसकर्मी, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की नीच रणनीति का सहारा लेगा। कप्तान एक दुविधा में था। तभी पुलिस अधिकारी ने मेई शू की हालिया गतिविधियों की जांच के लिए भेजा था, जल्दी से वापस आ गया। उन्होंने जल्दी से अधिकारी से संपर्क किया और पूछा, ये कैसे हुआ? अधिकारी सांस से बाहर भाग गया। उसने अपने गले को नम करने के लिए पानी का एक घूंट लिया और फिर कहा, कप्तान, मुझे पता चला कि मेई शू आधे घंटे के लिए गायब हो गया। जब वह कल रात टाई क्लब से घर जा रही थी। इस क्षेत्र में कोई निगरानी कैमरे नहीं थे, इसलिए हम ये निर्धारित नहीं कर सकते थे कि उसने उस दौरान क्या किया था। उद्धरण चिन्ह। गायब हुआ। कप्तान ने एक भान उठाया और पूछा, टैक्सी चालक ने क्या कहा? अधिकारी ने पसीना बहा दिया और कहा, मैंने टैक्सी कंपनी को फोन किया है और ड्राइवर जल्द ही यहाँ आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने कहा, अपने 30वें दशक या 40वें वर्ष के एक व्यक्ति को अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यालय में लाया गया। जिस क्षण उसने कप्तान को देखा, उसकी टकटकी अनजाने में शिफ्ट होने लगी, जैसे कि वह बेहद दोषी महसूस कर रहा हो। कप्तान ने अधिकारी के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और उसे निर्देश दिया कि वह दूसरों को सूचित करे। फिर कप्तान ने व्यक्तिगत रूप से एक कुर्सी लाए और ड्राइवर को बैठने के लिए कहा, नमस्ते, हम पुलिस स्टेशन में आने के लिए आपके व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने में आपके सहयोग की सराहना करते हैं। टैक्सी ड्राइवर ने बार बार अपना हाथ लहराया। कृपया यह मत कहो कि पुलिस के साथ सहयोग करना एक नागरिक कर्तव्य है।
ये बहुत अच्छा है कि आप उस सिद्धांत को समझते हैं, कप्तान ने सीधे कहा। क्या आपने कल शाम को सुबह की धूप में एक युवा लड़की को उठाया था? टैक्सी ड्राइवर ने पीला हो गया और कप्तान की तेजी से संदेहपूर्ण आंखों में उसके हाथ कांप गए क्योंकि वह हकलाया, हाँ, एक युवा लड़की थी। उसकी मंजिल कहाँ थी? क्या आपने अपनी यात्रा के दौरान कुछ भी असामान्य सामना किया था? कप्तान, चालक की असामान्य घबराहट को महसूस करते हुए पल पल इस मुद्दे को अलग कर दिया और पूछताछ के साथ जारी रखा। ड्राइवर ने घबराकर एक मुंह से लार को निगल लिया और कहा, वह शहर के दक्षिण में विला क्षेत्र में जाना चाहती थी, लेकिन मेरी कार को रोक दिया गया और सुबह की संगली में अपहरण कर लिया गया। अपहृत? क्या आपने एक डकैती का सामना किया? कप्तान तुरंत सीधा हो गया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि ड्राइवर और भी अधिक भड़क गया क्योंकि उसने अपने सिर को बार बार हिला दिया। नहीं, यह एक डकैती नहीं थी। उन लोगों को लड़की के दोस्त लग रहे थे। उन्होंने कार को रोक दिया और वह बाहर निकल गई और उनके साथ चली गई। वे चेक कर रहे थे और हंस रहे थे और उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उसने अपने माथे से पसीना पोंछा जो अब भीग गया था। कप्तान ने सोच समझकर सिर हिलाया और पूछा, क्या आपको उन लोगों की कोई विशिष्ट विशेषताएं याद है जिन्होंने आपकी कार को रोका था? ड्राइवर ने अपने फटे हुए होंठों को चाटा और कहा, मुझे याद है कि उनमें से एक के चमकीले पीले बाल थे। क्या ये वह है? कप्तान ने उसे वीडियो से लिए गए पुरुषों में से एक की एक तस्वीर दी। ड्राइवर ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह है। मैं उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद करता हूँ। वह कल उस लड़की के साथ बाहर घूम रहा था और मुझे चिंता थी कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह पुलिस को रिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन उसने कहा कि वे परिचित थे, इसलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। कप्तान ने फोटो वापस ले लिया और उसका चेहरा बर्फ ठंडा हो गया था। मैंने आपके द्वारा कही गई हर बात पर ध्यान दिया है। हालांकि कुछ ऐसा है एक आपको स्पष्ट करना चाहता है, पुलिस को झूठी गवाही देना कानूनी परिणाम देता है। अध्याय 211 पहल लेना। टैक्सी चालक ने अचानक अपना सिर उठाया और पसीना उससे अधिक तेजी से डालना शुरू कर दिया। उसने अपने होठों को कसकर दबाया, थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए, और अंत में सिर हिलाया। मैं झूठ नहीं बोलता, कृपया अधिकारी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ठीक है, आप अभी के लिए जा सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत है तो हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। कप्तान ने कहा कि वह आदमी को दरवाजे तक ले गया, अन्य अधिकारियों की नज़र में अविश्वास को महसूस करते हुए। मेइशू ने आगे बढ़े और कहा, अंकल पुलिसकर्मी, टैक्सी ड्राइवर के बयान के कुछ पहलू हैं जिन्हें मैं समझा सकता हूँ। मेरे साथ अंदर आओ। कप्तान ने दरवाजा बंद करने से पहले कार्यालय में प्रवेश करने का रास्ता बनाया। बाहर अधिकारियों ने पहले ही सुना था कि टैक्सी चालक ने क्या कहा था और इस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे कप्तान पर इतना भरोसा क्यों है? क्या वह उससे संबंधित हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या वह कप्तान को मंत्रमुग्ध कर सकती थी या कुछ और? उद्धरण चिन्ह। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमारे कप्तान एक व्यक्ति हैं? लेकिन वह बस भी थी। उस वीडियो में बहुत ही प्रकोप। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? वे अपनी बातचीत में तल्लीन थे और कार्यालय का दरवाजा खुलने पर नोटिस नहीं किया। इस समय कप्तान ने एक कड़ी अभिव्यक्ति पहनी हुई थी क्योंकि वह उन्हें नीचे देखता था। अधिकारियों ने अचानक महसूस किया कि एक ठंडा अपने रीढ़ को नीचे चलाता है। जियो लियू ने जल्दी से कप्तान को अपनी तरफ से खींच लिया और रहस्यमय तरीके से कहा, कप्तान, मुझे वास्तव में लगता है कि टैक्सी चालक झूठ नहीं बोल रहा है। देखो कि वह कितना घबरा गया है। वहाँ कोई रास्ता नहीं है कि वह अपने पैरों पर सोच सकता है और इस तरह पुलिस से झूठ बोल सकता है। दूसरों ने जल्दी से कहा, हाँ कप्तान, आपको उसके द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़की उतनी सरल नहीं है जितना वह लगता है। वह झूठ से भरा है और जानता है कि निर्दोष खेलना कैसे है। वह निश्चित रूप से उतनी ही निर्दोष नहीं है जितनी कि वह सतह पर दिखती है। खत्म। कप्तान ने उन्हें ठंड से देखा, एक उंगली बढ़ाई और चेतावनी दी, मुझे फिर से पीड़ित के बारे में कोई आधारहीन अटकलें नहीं सुनने दो। अपनी पहचान याद रखें, आप पुलिस अधिकारी हैं, न कि स्ट्रीट गॉसिप मोंगर्स। हाँ, हमने फिर से हिम्मत नहीं की। उनमें से एक कप्तान के अधिकार से भयभीत था और जल्दी से उसे आश्वस्त कर दिया। हालांकि जियो लियू का कप्तान के साथ बेहतर संबंध था, इसलिए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे याद दिलाया, बॉस, मुझे वास्तव में नहीं लगता कि मेइशू इस मामले में निर्दोष है। मैंने सुबह संगली से निगरानी फुटेज को फिर से शुरू किया और यह ड्राइवर ने जो कहा उससे मेल खाता है। उसने कार में खुद को छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। क्या साबित होता है? कप्तान ने चिंतित नहीं लग रहे थे और उस पर स्नेह नहीं किया। अज्ञात स्रोतों से किसी भी हाल के बड़े रकम के लिए ड्राइवर के बैंक खाते की जांच करें। जियो लियू को क्षण भर में ले लिया गया था, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ, कैप्टन, क्या आप कह रहे हैं कि ड्राइवर को रिश्वत दी गई थी? लेकिन यह आगे साबित करेगा कि ड्राइवर झूठ नहीं बोल रहा था, है ना? अगर वास्तव में लोगों का एक समूह नहीं होता है जिसमें पीले बालों के साथ मेइशू को खोजने जा रहा है, तो किसी ने ड्राइवर को रिश्वत क्यों दी होगी? तो वीडियो वास्तविक होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
जैसा कि उन्होंने वीडियो में मेईशू का विरोध क्यों नहीं देखा, इसका मतलब यह हो सकता है कि मेईशू वास्तव में उन्हें जानता था, या उसने इस बिंदु पर अपनी जान बचाने के लिए सहयोग करने का नाटक किया। उसके उद्देश्यों के बावजूद इस स्तर पर वीडियो में मुख्य चरित्र होने से इनकार करना केवल ये हो सकता है कि मेईशू झूठ बोल रहा था। ठीक है, जांच जाओ, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे बाद में पूछताछ करूंगा, कप्तान ने अधीरता से कहा, कार्यालय के दरवाजे को बंद करते हुए। दूसरों ने आगे नहीं बढ़ने की हिम्मत की और जल्दी से अपने अलग अलग तरीके से चले गए। मेईशू ने स्वाभाविक रूप से पहले बातचीत को सुना था। उसने ईमानदारी से उसे फिर से धन्यवाद दिया। चाचा पुलिसकर्मी, मुझ पर भरोसा करने और मेरे लिए न्याय पाने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद। आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। मुझे इस तरह से चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। एक सीट ले लो, उसने कहा। वैसे मुझे अंकल पुलिसकर्मी नहीं कहते। ठीक है कैप्टन वान, कल रात जो हुआ था उसके बारे में मैं समझा सकता हूँ। मेईशू ने उससे कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बनाई और पीले बालों के साथ आदमी के साथ उसकी मुठभेड़ की घटनाओं और समूह के साथ उसकी बातचीत को विस्तार से बताने के लिए आगे बढ़ा। कैप्टन वांग ने सुना, प्रतीत होता है कि स्तब्ध। इस लड़की ने सिर्फ क्या कहा? वह कई मजबूत पुरुषों के साथ एकल व्यवहार करती है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उसके पतले हथियारों और पैरों को देखो, वह शायद चावल का एक बैग भी नहीं उठा सकती थी। वह संभवतः पुरुषों की तुलना में बहुत मजबूत लोगों से कैसे लड़ सकती थी? मेईशू को पता था कि वह आसानी से आश्वस्त नहीं है, इसलिए वह खड़ी हो गई और कहा, इस बारे में कैसे? कैप्टन वान, आपके पास और मेरे पास एक मैच क्यों नहीं है? इसलिए आप अपने लिए देख सकते हैं कि क्या मेरे पास उन गुंडों से निपटने की क्षमता है। कैप्टन वान कई वर्षों तक एक जासूस थे और उन्होंने पुलिस बल में मार्शल आर्ट चैंपियन का खिताब रखा था। ये पहली बार था जब किसी ने उसे खुले तौर पर उकसाने की हिम्मत की थी। उसके मुंह के कोने पर एक स्नेर दिखाई दिया। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से डरता हूं। यदि आप पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद अदालत में जाते हैं तो मैं जिम्मेदारी से बचने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 212, स्तर को स्तर करने का अवसर लेना। मेईशू ने रुचि के साथ कहा, यह कहना मुश्किल है कि कौन जीत जाएगा या हार जाएगा। कैप्टन वान अनिच्छा से खड़े हो गए। ठीक है, मैं कुछ समय के लिए आपके साथ खेलूंगा। जियो लियो, वह बाहर चिल्लाया, उस आदमी को बुलाकर जो बैंक खातों की जांच कर रहा था। आपको विश्वास नहीं था कि यह लड़की निर्दोष थी? ठीक है, किसी और को इस मामले की जांच करने दे और हमारे रेफरी बने। क्या रेफरी? जियो लियो अब पूरी तरह से खो गया था और उन्होंने देखा कि कप्तान लंबे समय में ये खुश नहीं था। कैप्टन वांग ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान की, क्योंकि उन्होंने आउटडोर खेल के मैदान की ओर इशारा किया। वह मुझे ये साबित करने के लिए चुनौती देना चाहती है कि वह उन गुंडों को हरा सकती है। मुझे आपको ये देखने की जरूरत है कि वह झूठ बोल रही है या नहीं। ये सुनकर जियो लियो पूरी तरह से गूंगा था और अपने होश में आने में लंबा समय लगा। कैप्टन, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? कब से हम पीड़ितों से लड़कर मामलों को हल करते हैं। मेईशू ने एक मुस्कुराहट के साथ कैप्टन वान का पीछा किया और जैसा कि वह जियो लियो से गुजरी थी, उसने प्यार से अपने कंधे को थपथपाया। मामलों को हल करते समय इतना कठोर नहीं होगा। चलो बाहर जाने दो और आराम करो। जियो लियो इस साल केवल अपने बिस्वा दशा में थे और यद्यपि उन्होंने कई मामलों को देखा था, लेकिन उनका व्यावहारिक अनुभव मेईशू की तुलना में अधिक परिपक्व नहीं था। इसके अलावा उन्हें मेईशू द्वारा कंधे पर थपथपाया गया था और किसी कारण से उन्हें एक अजीब लग रहा था कि वह अनुभवहीन युवा थे जबकि मेईशू परिपक्व नेता थे। लेकिन उसने जल्दी से इस बेतुके विचार को अपने दिमाग से बाहर धकेल दिया। वह सिर्फ एक कम उम्र की लड़की थी। वह एक पुलिस अधिकारी था। वह अपनी आभा से कैसे अभिभूत हो सकता है? इस तरह से सोचते हुए जियो लियो को अचानक थोड़ा गुस्सा आया। वह ये देखना चाहता था कि मेईशू ने किस तरह के कौशल किए थे जिससे उसे कैप्टन वान को हराने में बहुत विश्वास था। जैसे ही वे इस तरह के धूमधाम से कार्यालय से चले, इसने पुलिस स्टेशन में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जियो लियो मेईशू को देखने के इरादे से, खुद को मूर्ख बनाने के इरादे से इस खबर को फैलाएं कि मेईशू व्यक्तिगत रूप से कैप्टन वान को चुनौती देना चाहते थे और अन्य अधिकारियों ने शो देखने के लिए जल्दी से अपना काम नीचे कर दिया। अपने अधीनस्थों से निराश नहीं हुए, उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। कैप्टन वांग ने अपने भौंक को फटकारा और उन्हें फटकार लगाने वाला था, लेकिन जब मेईशू ने बोलने की पहल की तो वह गार्ड से पकड़ा गया। आगे बढ़ो और अगर तुम चाहो तो देखो। इस तरह आप बाद में अंधेरे में नहीं रहेंगे और मेरी मासूमियत पर संदेह करेंगे, उसने कहा, ये स्पष्ट करते हुए कि उसने पहले उनकी चर्चा सुनी थी। पुलिस अधिकारियों ने गुस्से से शर्माया और मेईशू को चुनौती दी, जल्द ही बहुत अधिक अहंकारी नहीं हो जाओ। हमारा कप्तान मार्शल आर्ट में एक विशेषज्ञ है। यदि वह आपको बाद में रोता है तो मैं देखना चाहता हूं कि आप खुद को कैसे साबित करते हैं। उस मामले में आप प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं। मेईशू ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वे लोग उकसावे को खड़े नहीं कर सकते थे और मेईशू के साथ जुड़ना चाहते थे। कैप्टन वांग ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया।
ये हमारी प्रतियोगिता है, आप पक्ष से देख सकते हैं। इसके साथ ही कहा गया, कैप्टन वांग ने मेई शू को दिया। आप युवा हैं और आप एक लड़की हैं। मैं आपको 3 चालें दूंगा और मैं वापस नहीं लड़ता। इसके बारे में कैसे? जरूर। मेई शू ने शब्दों की नकल नहीं की और तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। उसने व्यवस्थित रूप से नहीं सीखा था कि कैसे लड़ना है, इसलिए उसके घूंसे और हमले सभी काफी अजीब थे। हालांकि उसकी अविश्वसनीय ताकत ने कैप्टन वांग के लिए आसानी से उसके खिलाफ बचाव करना मुश्किल बना दिया। 3 चालों के बाद उसे अपनी कोहनी की हड़ताल को अवरुद्ध करने के लिए भी हाथ उठाना पड़ा। मेई शू ने उसे करीबी रेंज से उत्तेजक रूप से देखा और ताना मारा, ओह कैप्टन वांग, क्या आपने वापस लड़ने का फैसला किया? क्या आप मुझे जारी रखने नहीं देना चाहते हैं? युवा लड़की, आपको कुछ कौशल मिले हैं लेकिन बहुत आश्वस्त नहीं है, कैप्टन वांग ने कहा और पलटवार किया। कई बार उसने लगभग अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को मारा, लेकिन मेई शू ने अपनी गहरी सजगता का इस्तेमाल किया ताकि वे उनसे बच सकें। यदि यह उसके सिस्टम की सहायता के लिए नहीं होता तो मेई शू शायद सिर्फ क्रूरता की ताकत के साथ खुद का बचाव नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, सिस्टम की अपग्रेड नोटिफिकेशन उसके दिमाग में बजते रहे। बधाई हो मास्टर, आपने स्तर 1 पर कौशल मार्शल आर्ट का अधिग्रहण किया है। बधाई हो मास्टर, आपका मार्शल आर्ट कौशल को स्तर 2 में अपग्रेड किया गया है। जब तक कैप्टन वांग पुताई कर रहे थे और अपनी आने वाली मुट्ठी को दूर कर दिया, तब तक मेई शू सफलतापूर्वक स्तर 5 तक पहुंच गया था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, वह और कैप्टन वांग का मैच उसकी मासूमियत को साबित करने के बारे में नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने अपने कार्यालय में कैप्टन वांग की मार्शल आर्ट चैंपियन ट्रॉफी देखी और अपने लड़ाकू कौशल को बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहती थी। जबकि उसकी वर्तमान ताकत गुंडों को संभालने के लिए पर्याप्त होगी, वह भविष्य में और भी अधिक दुर्जय विरोधियों का सामना करने की संभावना से इनकार नहीं कर सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी लड़ाकू तकनीक आवश्यक होगी। कैप्टन वांग को मेई शू के इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने वास्तव में इस बिंदु पर अपनी ताकत की प्रशंसा की। किसने सोचा होगा कि ऐसी प्रतीत होने वाली कमजोर लड़की के पास इतनी अविश्वसनीय ताकत होगी? लेकिन जो भी अधिक भयानक था वह यह था कि वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि वह अपनी लड़ाई के दौरान तेजी से सुधार कर रहा था। अध्याय 213, मामलों को अपने हाथों में ले जाना। कैप्टन वांग ने अपने गार्ड को फिर से नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को पिन करके मेई शू को स्थिर करने के लिए एक कुशल कलाई ताला तकनीक का इस्तेमाल किया। मेई शू को पता था कि आज जहां तक ये चलेगा, इसलिए उसने इसे आगे नहीं बढ़ाया और इनायत से आत्मसमर्पण कर दिया। कैप्टन वांग ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को जारी किया, आपके पास अच्छी क्षमता है। आप पुलिस अकादमी में शामिल होने और भविष्य में हमारे साथ काम करने पर विचार कर सकते हैं। मैं गंभीरता से इस पर विचार करूंगा, मेई शू ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसकी कलाई को रगड़ते हुए। फिर उसने दूरी में चकित दर्शकों की ओर इशारा किया, हालांकि मैं आपके कप्तान के खिलाफ नहीं जीत पा रहा था, मुझे विश्वास है कि मैं उन क्षुद्र चोरों को आसानी से संभाल सकता हूँ। आप निश्चित रूप से इसके लिए कौशल है। अधिकारी लियू ऊपर चला गया, अविश्वसनीय। उन्होंने अपनी बाहों पर मांसपेशियों की जांच की। क्या हमारा कप्तान आपके खिलाफ वापस पकड़ रहा था? ये लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह आपके पास उतना ताकत नहीं है। कैप्टन वांग ने एक सिगरेट जलाई, मैं उस पर आसान नहीं था। यह उसकी अपनी ताकत है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने लिए प्रयास कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, मुझे। अधिकारी लियू ने थोड़ा प्रलोभन महसूस किया लेकिन हिचकिचाया। वह मेई शू के साथ स्पार करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह हारने की संभावना है, जो शर्मनाक होगा। मैं पास नहीं हो जाऊंगा, उन्होंने जल्दी से मना कर दिया। मेई शू ने एक भान उठाए और ताना मारा, डर क्या तुम हो? कौन डरता है? अधिकारी लियू उसके द्वारा नाराज थे। मैं सिर्फ आप पर आसान ले रहा था क्योंकि आप एक लड़की हैं, लेकिन एक आपसे इतनी कृतघ्न होने की उम्मीद नहीं थी। ओह, तुम मुझ पर आसान ले रहे थे। मेई शू ने अपनी जैकेट उतार दी, लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया और उसके कंधों को फैला दिया। उसने कहा, मुझ पर इसे आसान बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी तक अपना भराव नहीं मिला है। क्या ऐसा है? अधिकारी लियू ने अनिच्छा से अपनी जैकेट को हटा दिया और ढीला कर दिया। उसने उसे चुनौती देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मेई शू की आंखें उत्साह के साथ छिड़ गईं। वह सेंडा लेवल 5 पर अपने कौशल का परीक्षण करना चाहती थी और शायद अधिकारी लियू के साथ घूमते हुए भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने पीछे नहीं हिलाया और जल्दी से उस पर हावी हो गई। अधिकारी लियू, युवा शक्ति से भरे, ने हार मानने से इनकार कर दिया और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। हालांकि उन्होंने जल्द ही खुद को मेई शू से बाहर पाया। मेई शू ने अधिकारी लियू की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया और इसे पीछे की ओर झुका दिया, जिससे जोड़ों को श्रव्य रूप से दरार हो गई। ठीक है, ये पर्याप्त है। मेई शू, उसे जाने दो। कैप्टन वांग नहीं चाहते थे कि लड़ाई आगे बढ़े और उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ा। मेई शू ने अधिकारी लियू के हाथ को जारी किया और अपनी हथेलियों को धूल चटाया,
जिससे उसके कूल्हों को एक शरारती मुस्कान के साथ हाथ मिल गया। तो अभी तक प्रभावित अधिकारी लियू का चेहरा लाल था और उसने उसे देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, मैं प्रभावित हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक हाई स्कूल की लड़की यह मजबूत हो सकती है। मेईशू की मुस्कान गहरी हो गई। क्या यह मेरी मासूमियत साबित करता है? मुझे पिटाई करने का क्या उपयोग है? अधिकारी लियू ने जवाब दिया, ये सबूत के रूप में नहीं गिना जाता है। मेईशू ने अपनी जैकेट को जमीन से उठाया और धूल से हिलाया। एक पता है, लेकिन कम से कम आप अब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मुझे संदेह किए बिना जांच पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अधिकारी लियू को और भी शर्मिंदा महसूस हुआ। उसने बाहर अपनी चर्चा सुनी होगी। कैप्टन वांग ने विचार किया, मिस, क्या आपके पास पहले से ही एक संदिग्ध है? आपको क्या लगता है कि आपके बाद उन ठगों को भेजा होगा? जब तक हमें सबूत नहीं मिलते हैं तब तक एक संदिग्ध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारी लियू के शब्दों का मुकाबला किया, सबूत इकट्ठा करना आपका काम है। हालांकि एक आपकी सहायता करने में सक्षम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ओह, क्या आपके पास हमारे साथ साझा करने के लिए कोई लीड है? कैप्टन वांग की आंखें जलती हैं। मेईशू ने सिर हिलाया, मैं वीडियो फुटेज को पुनर्स्थापित कर सकता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अधिकारी लियू ने अपना आश्चर्य नहीं किया। आपने पहले इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? सोचा था कि आप इसे संभाल सकते हैं। मेईशू ने मासूमियत से उसके कंधों को हिलाया। अब अधिकारी लियू के पास कोई शब्द नहीं था। अंत में यह उनकी अक्षमता थी जिसने पीड़ित को मामलों को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन क्या वह वास्तव में वीडियो को पुनर्स्थापित कर सकती है? क्या वह सिर्फ डींग मार रही थी? कैप्टन वांग को भी समझा गया था, हमारी तकनीक सबसे उन्नत नहीं हो सकती है, लेकिन हमने कभी गलतियां नहीं की हैं। क्या आप वास्तव में इसे करने में सक्षम हैं? बेशक, हम अब शुरू कर सकते हैं, मेईशू ने लापरवाही से कहा। अब भी कैप्टन वांग अपने तरीकों के बारे में उत्सुक थे और जल्दी से उसे कार्यालय ले गए। सभी पुलिस अधिकारियों ने उसे चमकती आंखों से घेर लिया, उसके ऑपरेशन को देखने के लिए इंतजार किया। यहाँ तक कि तकनीकी विभाग के सहकर्मी भी इस खबर को सुनने पर उत्सुकता से आए। इस बच्चे ने अभी तक हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया है, ठीक है? क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकती है? प्रौद्योगिकी विभाग के डिवीजन प्रमुख झोउ ने अविश्वास में मेईशू की पीठ पर इशारा किया। लिटिल लियू केवल मासूमियत से पाउट कर सकता था। चलो प्रतीक्षा करें और देखें, लेकिन ये छोटी लड़की वास्तव में दिलचस्प है। जैसा कि वे उसके पीछे फुसफुसाए, मेईशू केंद्रित रहे। उसके सामने स्क्रीन पर उड़ान भरने वाले कोड की एक स्ट्रिंग के रूप में टाइप किया। अध्याय 214, रिश्ते को साफ करना। कंप्यूटर के नर्म डिंग के तुरंत बाद मेईशू ने अपनी उंगलियों को छीन लिया और स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा, आप वहां जाते हैं। क्या यही है? चीफ झोउ ने सदमे में कहा, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से एक नजदीकी लुक पाने के लिए निचोड़ लिया। स्क्रीन पर वीडियो फिर से खेला गया, लेकिन महिला नायक का चेहरा पूरी तरह से एक अजनबी द्वारा बदल दिया गया था। चीफ झोउ ने चेहरे पर ध्यान से जांच की, फिर उन्होंने मेज को उत्साह से पटक दिया। हाँ, यह मूल वीडियो है। उनकी पुष्टि के साथ अन्य लोगों ने आखिरकार माना कि मेईशू के पास वास्तव में इस तरह के अविश्वसनीय कौशल थे। कैप्टन वांग ने उसे विस्मय में देखा और पूछा, आपने ये कहाँ से सीखा? मेईशू मुस्कुराया और कहा, वन ने इसे अपने दम पर समझ लिया। इस वीडियो के साथ आप लड़की को वीडियो में पूछताछ के लिए ला सकते हैं और मेरा मानना है कि आप मामले को जल्दी से हल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। कैप्टन वांग अब उससे बहुत प्रभावित थे और यहाँ तक कि पछतावा था कि वह अभी तक हाई स्कूल से स्नातक नहीं हुई थी। यदि आप पहले से ही कॉलेज में थे तो मैंने आपको हमारे पुलिस बल में शामिल होने की सिफारिश की होगी, उन्होंने कहा। कैप्टन वांग ने प्रतिभा को महत्व दिया और माना कि भविष्य में जटिल मामलों को संभालने में मेईशू का जोड़ एक महत्वपूर्ण संपत्ति होगी। हालांकि चीफ झोउ ने विचार को पसंद नहीं किया और तुरंत इसका विरोध करते हुए कहा, वह सिर्फ एक युवा लड़की है। उसे पुलिस बल में शामिल होने के लिए मजबूर क्यों करें और खुद को क्षेत्र में खतरे के लिए उजागर करें? उसे हमारे प्रौद्योगिकी विभाग में आना चाहिए। यह उसकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करेगा। ये सुनकर अधिकारी लियू अपनी सांस के तहत गुनगुनाने में मदद नहीं कर सकते। वह खतरे में नहीं है, वह किसी से भी सुरक्षित है। क्या कहा आपने? चीफ झोउ ने अपने शब्दों को नहीं पकड़ा और उसे अस्वीकृति से देखा। अधिकारी लियू ने जल्दी से अपने हाथों को लहराया और कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन चीफ झोउ, कैप्टन वांग के साथ प्रतिभा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत जल्दी है। उसने अभी तक अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं ली है। चीफ झोउ ने अफसोस के साथ कहा, फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। इस क्षेत्र में आपके पास एक प्राकृतिक प्रतिभा है और आप भविष्य में एक कंप्यूटर विज्ञान प्रमुख का पीछा कर सकते हैं। मैं इस पर विचार करूंगा, मेईशू ने शांति से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। कैप्टन वांग ने कहा, बेशक, मेरे पास अधिकारी लियू आपको एक सवारी घर देंगे। कैप्टन वांग ने कहा, उसे अपनी आंखों से संकेत दिया। अधिकारी लियू ने तुरंत एक स्वागत योग्य इशारा किया, एक बार जब आप इसे बड़ा कर लेते हैं तो मुझे अपने साथ ले जाना न भूलें। जरूर, मेईशू ने चंचलता से जवाब दिया। जब वह स्कूल लौटी
तो कक्षा एक चर्चा में थी। जब वेन मियाओ ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखा तो वह उत्साह के साथ भाग गई। उन्होंने कहा कि आपको पुलिस द्वारा ले जाया गया था, क्या आप ठीक हैं? मेईशू ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस एक जांच में सहयोग कर रहा हूँ। यह अच्छा है। वेन मियाओ ने राहत में आह भरी और उसे कक्षा में खींच लिया। वह उन सहपाठियों पर चिल्लाया जो उत्सुकता से अपनी तरह से देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हमारी देवी के साथ कुछ भी नहीं होगा। यह अन्य वर्गों के छात्र हैं जो कुछ भी नहीं के लिए चिंता कर रहे हैं। पुलिस पहले से ही शामिल है और यह हमारे देवी का नाम साफ करने से पहले लंबे समय तक नहीं होगा। अन्य छात्रों ने उसकी भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। मेईशू के आसपास और किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए आराम के शब्दों की पेशकश की जो वह महसूस कर सकता है। मेईशू मुस्कुराया और उनके साथ बातचीत की। इस बीच झोली ने थोड़ी देर के लिए किनारे से देखा, कक्षा से बाहर फिसल गया और एक पीला सामना करने वाले युवक के साथ लौट आया। जब दूसरों ने उसे देखा तो वे चुप हो गए। हालांकि वेन मियाओ ने शब्दों को नहीं बताया। वह मेईशू के सामने खड़ी थी, उसे घुसपैठिए से रोकती थी और चिल्लाया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अन्य कक्षाओं के छात्रों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो मैं शिक्षक को बताता हूँ। ली झेन ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं डरता हूँ? एक तरफ कदम, मुझे उससे कहने के लिए कुछ है। वेन मियाओ ने आपको अपना मन बना लिया कि वह उसे मेईशू के सामने बकवास नहीं बोलने दे। मेईशू बाहर पहुंचे और वेन मियाओ की आस्तीन पर खींच लिया, उसे उसके पीछे ले गया। चिंता मत करो, उसे बोलने दो। आप नहीं जानते कि इस आदमी ने आपको पहले निंदा की थी। वेन मियाओ चिंतित थे, लेकिन मेईशू ने उसे एक आश्वस्त नजर दिया और वापस दरवाजे पर बदल दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? ली झेन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह मेईशू को घूरता रहा और उसकी टकटकी धीरे धीरे उसकी छाती पर चली गई। कई पुरुषों के साथ वीडियो में उसकी छवि अचानक उसके दिमाग में चमक गई। उसका दिल दौड़ गया। मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि मैं अब आपको पसंद नहीं करता हूँ। कृपया कभी भी हमारे बीच किसी भी संबंध का उल्लेख न करें। यह मेरी गलती थी कि भविष्य में मुझसे दूर रहें। मेईशू हंसी में फट गया, उसके कंधों को पकड़े हुए और उसे अजीब तरह से देखा। हमारे पास क्या रिश्ता है? मैंने कभी किसी को कब बताया कि हमारा रिश्ता था? ली झेन अवाक थे, उनका चेहरा नीले से सफेद तक बदल गया। उसने अपनी मुट्ठी को अपने किनारों पर पकड़ लिया, एक गंभीर ध्वनि बनाई और एक निराश स्वर में कहा, अगर मैं आप थे तो मुझे निश्चित रूप से अभी छिपाने के लिए एक छेद मिलेगा। मैं स्कूल में खुद को मूर्ख बनाना जारी नहीं रखूंगा। मेईशू ने झपकी ली और कहा, मैं खुद को मूर्ख कैसे बना रहा हूँ? आपने जो किया वह करके आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। ली झेन ने कहा, अतिरंजित। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।